जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी स्टेनो आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में कितना परसेंट मिलता है? ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में कितने प्रतिशत रहता है? तो याद रखें 65.0% ऑक्सीजन मानव शरीर में रहता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कार्बन मानव शरीर में कितना प्रतिशत रहता है? कार्बन मानव शरीर में कितने प्रतिशत रहता है? तो याद रखें कार्बन मानव शरीर में 19.7% रहता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश के शब्द से हुई? तो याद रखें फ्रांस देश से हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई, याद रखें। मिस्र देश से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितना प्रतिशत रहता है? ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितना प्रतिशत रहता है? तो याद रखें ऑक्सीजन पृथ्वी पर 46.60% रहता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा तत्व है? जल में आसानी से घुलनशील कौन सा तत्व है? तो याद रखें अमोनिया, जो जल में आसानी से घुलनशील तत्व है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखें पीतल जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? तो याद रखें लिग्नाइट में कार्बन मिलता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पेंसिल का लेड क्या है? पेंसिल का लेड क्या है? तो याद रखें ग्रेफाइट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो याद रखें ये निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो याद रखें रेत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ट्रेटाइलथाइल लेड पेट्रोलियम में मिलाया जाता है। तो याद रखें टेट्राथाइल पेट्रोल में इसकी
एंटीलोकिंग रेटिन अपस्फोटन को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हरे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, धातुओं के टुकड़ों टका लगाने वाला मिश्रण होता है। धातुओं के टुकड़ों में टाका लगाने वाला मिश्रण होता है, तो याद रखें ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखें, खदानों को भेदन में किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली समुट बने होते हैं किसके? औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं, तो याद रखें ये स्लेश के बने होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो याद रखें, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो याद रखें, शहद का प्रमुख घटक प्रोक्टोस फल संकरा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सा क्लोराइड नहीं है? इनमें से कौन सा क्लोराइड नहीं है? तो याद रखें, शहद ये क्लोराइड नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं है? तो याद रखें, अल्युमिनियम नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो याद रखें, ये क्रोमियम धातु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सिंगर का पता लगाने में उपयोगी होती है? निम्नलिखित में से कौन बारूदी सिंगर का पता लगाने के लिए उपयोगी होती है? तो याद रखें, ये मधुमक्खी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सभी जीव योगी का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? सभी जीव योगी का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो याद रखें, ये कार्बन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखें, ये ऑप्शन नंबर ए, ये सम्मिलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये सही नहीं है, याद रखें। शुष्क बर्फ
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। केरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन। सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैली द्रव्य है, लेकिन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें ये ऑक्जालिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व परमाणु जिनका परमाणु कितना होता है? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनो, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।